नमस्कार, मैं नेहा यूसीएन विशेष आदिशक्ति इस खास सेगमेंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 9 दिन 9 अनोखे रूप रहते हैं और यूसीएन विशेष आदिशक्ति इस खास सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ी है दीपाशा पाटिल, सीओओ ऑफ मैत्रीय डेवलपर्स। मैम, आपका यूसीएन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्ते मैम। के बारे में अगर बताए तो मैत्रीय डेवलपर्स ये बहुत कम समय में या फिर कम उम्र में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, तो करियर की शुरुआत कैसे हुई है मैम? बेसिकली रियल एस्टेट में मुझे आना नहीं था। यस, एक्चुअली हाँ, ये भी मैं थोड़ा आपको क्रॉस कर रही हूँ कि रियल एस्टेट मतलब लड़कियों के लिए कुछ नया यूनिक है। और जब हम सोचते हैं कि रियल एस्टेट हमारा पैशन बन सकता है तो एक लोगों के दिमाग में एक मतलब वो थोड़ा ये हो जाता है कि यार लड़की और रियल एस्टेट इसका नाता पहले तो कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक लड़कियों का रियल एस्टेट से नाता नहीं था। बट एक एग्जाम्पल हमारे सामने आप हो, सो करियर की शुरुआत कैसे हुई है? मुझे बेसिकली पहले पायलट बनना था। आई परस्यूड फॉर दैट ऑल्सो, उसका एग्ज़ाम भी दिया। बट देन उसमें से मेरी मॉम को लगा कि नहीं, इतना रिस्की करियर है ये वो करके मैंने पायलट ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया। एटलीस्ट 3-4 साल तक मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया, एक अटेम्प्ट भी दिया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो नहीं कर सकती। मैं घर वापस आई दिल्ली से प्रिपेयर करके। उसके बाद में फिर जो हमारा ऑलरेडी एक कंपनी चल रहा है मैत्रीय ग्रुप्स करके, जो मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किया है 22 ईयर्स से, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे एक गैप है। मतलब कि मेरे फादर के बाद हम 3 बहनें हैं। जनरली जो बिजनेसेस रहते हैं उसमें कोई ना कोई बेटा टेक ओवर कर लेता है और रियल एस्टेट में यूजुअली जो फैमिली रहती है वो नेक्स्ट जनरेशन चला लेती है बिजनेस को। जितने भी पहले टाइम से भी आप देखोगे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स यूजुअली लड़के ही देखते हैं। बट हमारे फैमिली में कोई ऐसा था नहीं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि लेट्स जस्ट जॉइन द कंपनी। और मुझे वहाँ पर मुझे लगा कि आई कैन गिव माई इनपुट्स मोर। जैसे मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया और बाकी की चीज़ों का नॉलेज भी था मुझे, तो मैंने वहाँ से फिर अपना जर्नी चालू किया। बेसिकली मैत्रीय डेवलपर, इसकी अगर हम बात करें तो क्या मतलब नाम के पीछे क्या मतलब मोटो है या फिर मैत्रीय डेवलपर्स क्या है एक्चुअल में, और एज कम्पेयर टू अदर आपकी कंपनी किस तरह से काम करती है? मैत्रीय ग्रुप्स में हम लोग जैसे आप नाम ही देख रहे हैं मैत्रीय, उसका सिंपल मीनिंग ये है बुद्धिज्म में कि जो बोधिसत्व है आने वाले, उनके नाम पे मैत्रीय करके है। मतलब ही इज़ द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपैशन। तो हमारी कंपनी का भी मोटो वैसे ही है कि हम लोग जितने लोगों के लिए भी घर बना रहे हैं, हमारा जो मोटो है वो ये है कि जितने लोग हैं उनको एक रीजनेबल प्राइस पे विदाउट हैसल और ट्रस्ट वर्दी घर मिलना चाहिए। इस मोटो से हम लोग कंपनी रन कर रहे हैं। तो मेरे फादर ने जब 22 ईयर्स पहले मिस्टर संजय पाटिल सर ने जब चालू की थी कंपनी, तो उनका एक ही टारगेट था कि जितने भी लोग घर ढूंढ रहे हैं उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में एक बहुत अच्छा लग्जरी या फिर बोलो एक क्वालिटी घर मिलना चाहिए। हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो, एक खुद का घर हो, राइट? सो इस घर को, इस सपने को आप मैत्रीय डेवलपर साकार करते हैं। सो क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और मतलब इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो क्या एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे रियल एस्टेट का फील्ड हम लोग ले अगर, तो हर फील्ड में कंपटीशन, नो डाउट। एंड हर फील्ड में कहीं ना कहीं, सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं, हर क्षेत्र में लड़कियों का रेशियो कम है लड़कों से। हाँ, बट आई फील दैट जो भी कंपटीशन है नागपुर में तो एज सच उतना नहीं। अगर हम अदर सिटीज़ को देखेंगे तो और भी ज़्यादा कंपटीशन है चीज़ों को लेकर। अभी नागपुर और डेवलप हो रहा है, बहुत सारी बाहर की कंपनीज भी आ रही है, तो उसमें स्टैंड आउट करना या उसमें अपने यूनिट्स बेचना या निकालना इज़ अ वेरी टफ जॉब। लेकिन अगर आपका बेस है नागपुर का तो आप कर सकते हो। और फीमेल ओरिएंटेड का बात ले तो आज भी अगर मैं कोई मीटिंग्स में जाती हूँ या फिर इवन यहाँ नागपुर का, तो नागपुर में जाती हूँ तो 10 में से 1 मैं बैठी रहती हूँ अकेली लड़की। बट देन मुंबई पुणे में भी यही है कि आप 10 लड़के अगर बैठे हैं तो 3 या 4 ही औरतें रियल एस्टेट में काम कर रही है। तो इट इज़ वेरी टफ अपना वहाँ पे ओपिनियन रखना
या फिर अपने आप को स्टैंड आउट कराना, Right. या फिर जो सही है उस चीज़ के लिए वॉइस आउट करना, और उसको लोग समझेंगे क्या, वो भी अपना एक पार्ट है। तो इट्स अ वेरी टफ जर्नी, बट देन थैंक गॉड कि मेरे पास ऐसे लोग थे, फैमिली में बोलो या फिर मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड इवन मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे Okay. नरेट को है और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नेक्स्ट जेन नरेट को, तो उसमें भी सब लोग सपोर्ट करते, लाइक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आपको आगे आना चाहिए, आपको एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको एक डेजिग्नेशन पे रहना चाहिए। ओके, सो बट क्या रीज़न है जो रेशो कम है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर फील्ड में आज मतलब महिलाएं जो है वो आगे है, बट स्टिल यही फील्ड में क्यों रेशो आज भी कम है? जैसे आपने बोला कि अगर 10 लड़के होंगे तो सिर्फ नागपुर की अगर हम बात करें तो 1 या 2 ही लेडीज़ रहती है, और मतलब नागपुर के बाहर भी, सिटी में भी सेम वही हाल है। सो क्या लगता है, क्योंकि आप ये फील्ड में काम कर रहे हो, ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी फील्ड है, ओके, आज भले ही लेडीज़ और जेंट्स ये एक ही लेवल पे माने जाते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जैसे -1 जो रेशो है वो इस फील्ड में है, राइट? सो क्या रीज़न हो सकता है, ऐसे लगता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो? जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं कि मूवीज में बिल्डर्स को कैसे दिखाते हैं, Right. माफिया जैसे वाइट कपड़े पहन के Okay. पूरे और चेन पहन के, और दादागिरी करते हुए, या किसी की ज़मीन हड़प ली और उसको नहीं दे रहे, पैसे ले लिए। तो वो इमेज बनी हुई है बहुत सालों से, और अभी भी कहीं ना कहीं वो बहुत सारे फैक्टर्स है। ओके, तो बट ये मिथ है ना? मिथ है और कहीं कहीं रियलिटी भी है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको एज अ वुमेन उस फील्ड में जाने के लिए, अगर आप 80% मेल के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हो और आप ही अकेले औरत हो जो अपनी ओपिनियंस रख रही है, या फिर आप वहाँ पर डील कर रहे हो, आपके लेबर से लेकर इंटीरियर वालों से लेके आपके जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है, सेल्स पर्सन है, सभी लोग ही, मैक्सिमम पीपल आर मेल्स। यस, तो उनके साथ डील करना और उनके साथ अपना फेमिनिन छोड़ के मैस्कुलिन में आके उनसे बात वो करना बहुत इज वेरी डिफिकल्ट। यस, टफ जॉब हो जाती है। तो बहुत सारी औरतें हैं जो ट्राई करती है आने का, बट वो सस्टेन नहीं कर पाती एक लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर हम कोई भी फील्ड में अगर आते हैं तो एक स्टेबल रहना ज़रूरी है, फिर कोई भी सिचुएशन आए। सो कंसिस्टेंसी, राइट। सो जैसे आप कितने साल हो गए ये फील्ड में वर्क कर रहे हो? मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 years अभी हो गया है ओके, एंड आई एम वर्किंग बाय माय फैमिली सपोर्ट, और जितने भी लोग हैं मेरे स्टाफ, फैमिली, एवरीवन अराउंड मी, ऑल द बिल्डर्स। तो बहुत अच्छा चल रहा है कि मुझे एक बहुत जल्दी मेरे एक जर्नी में अच्छे लोगों से मिलने मिला, एंड कनेक्शंस मेरे इतने अच्छे बने। सो टच वुड, इट्स गुड। तो अगर आज की हम कंडीशन देखते हैं, मतलब जो फील्ड है वो कैसी है? मतलब चैलेंजेस है नो डाउट, जैसे अभी आपने बताया है, बट अभी भी लोगों में, जैसे मैंने आपको बोला कि हर किसी का सपना होता है कि घर अपना होना चाहिए। ओके, सो इन्वेस्टमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। ओके, सो उनके साथ डील करना इट इज टफ या कैसे? डेफिनेटली अभी जैसे हम सिर्फ नागपुर की बात लें, हाँ, बिकॉज आई एम वर्किंग इन नागपुर, Yes. मेनली माय प्रोजेक्ट्स आर इन नागपुर। तो जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, अभी नागपुर में कैसे है कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, ओके, और आज भी हम लोग मुंबई पुणे का जो रेट चल रहा है पर यूनिट बनाने के लिए, जैसे 2000-3000 स्क्वायर फीट जो भी चल रहा होगा, उतना ही Right. मुंबई में भी दे रहे हैं लोग बिल्डर्स बनाने Okay. के लिए, और उतना ही नागपुर में भी दे रहे हैं। ओके, बट आज आप देखो मुंबई में कितने का फ्लैट बिक रहा है, करोड़ों में जमीन फ्लैट आसमान बिकता की, है राइट। नॉर्मल। यहाँ पर अभी भी हमको 2 BHK बेचने के लिए, नॉर्मल 2 BHK हम लोग 1-2 करोड़ तक ही पहुंचे अभी नागपुर का हाँ। रेशियो। तो वो भी लोगों को सेल आउट करने के लिए यूनिट्स इतने रह जाते हैं कोई बिल्डर्स के, कि वो बिक नहीं पाते। कितनी टाउनशिप्स है जो आज भी चल रही है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे जो बायर है नागपुर का, वो जो मार्केट है वो सैचुरेटेड है। ओके, आधे से ज़्यादा लोग नागपुर में है नहीं, राइट, वो नागपुर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हाँ। यहाँ पर जॉब्स उतनी है नहीं, Right. और कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं है कि चंद्रपुर, अकोला, अमरावती से लोग यहाँ आएंगे। राइट, कोई पर्पस नहीं है यहाँ आने का, यहाँ पर नागपुर में आने का। एग्जैक्टली। तो जब तक कि हम वो नहीं करते कि हम लोग उसको इतना एलिवेट करें कि हम लोग यहाँ पर जॉब्स लाए,
कि लोग यहाँ आए रहने के लिए, तब तक के ये जो रेशियो है, डिफरेंस है, वो रहने ही वाला है। तो दैट इज़ अ बिग चैलेंज। 5 साल पहले जब आपने इस फील्ड में मतलब पहला कदम अपना रखा और 5 साल के बाद आप मतलब इस मुकाम पे बैठे हो, तो क्या चैलेंजेस आए या फिर अप एंड डाउन? नो, मतलब लाइफ है तो अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ आज के मतलब माध्यम से आप शेयर करना चाहोगे? आज भी एक जनरल चैलेंज जो है वो वही आता है कि लोगों को जब कोई मीटिंग करने आता है या फिर कोई भी सेल्स पर्सन आता है, अपना पिच करने आता है, उनको लगता है कि इनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। ओके। वो पहले एंटर जब कैबिन में होते हैं ना, तो देख के ही वो उनके फेस से दिख जाता है कि इनसे बात करनी है, ओह, लड़की से बात करनी है। अच्छा, तो सर कब आएंगे, सर से Okay. बात होगी क्या? तो वो एक चैलेंज है, एक जेंडर बायस जो है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि आई एम द ओनर, आई एम द डिसीजन मेकर, बट उनको बिलीव ही नहीं होता। ओके, वो बिलीव करना ही नहीं चाहते। हाँ, Actually, एग्जैक्टली। ये मतलब एक रीजन हो सकता है, आई थिंक सो। मतलब आई एम नॉट दैट इज श्योर। अ स्टीरियोटाइप। इतना यूज्ड टू हो गए हैं आदमी को ही देखने के हाँ, लिए कि यही डिसीजन मेकर होगा। स्पेशली इस फील्ड में। हाँ, हाँ, हस्बैंड वाइफ आपके पास आ रहे हैं एज अ क्लाइंट, तो आप ये सोचोगे कि हस्बैंड ही डिसीजन मेकर होगा। राइट। बट आपको नहीं पता कि वो वाइफ है। एग्जैक्टली। और ये फील्ड में मतलब ज्यादा ही है, राइट। सो किसी भी फील्ड की या फिर किसी भी करियर की हम शुरुआत करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं। ऐसे फैमिली के अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ हुआ कि यार ये करेगी तू, मतलब हो सकता है तुमसे, ऐसे कुछ आए हैं क्वेश्चंस फैमिली में या फिर सोसाइटी जो है उसमें? फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली, जितने मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, बहुत सपोर्टिव है। कभी हम तीनों बहनों को उन्होंने कोई भी चीज़ करने के लिए रोका नहीं। मैं सिर्फ एक ही बार गई अपने फादर के पास बोलने के लिए कि मुझे कल से मैं ऑफिस जाऊंगी। ओके। एंड ही वाज ओके विद दैट। उन्होंने मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं किया, करेगी क्या, कि छोड़ देगी बाद हाँ. में, टाइम पास नहीं करना, ऐसे कुछ भी नहीं बोला। ओके। तो मतलब वो एक जो सपोर्ट होता है ना, उसके वजह से आई थिंक, जो मैंने आपको पहले बोला हाँ. कि मैं कंसिस्टेंटली बहुत औरतें नहीं रह पाती ये फील्ड में। हाँ, वही। तो वो सपोर्ट आपके फैमिली का, आपके इन लॉज का बोलो या आपके खुद के फैमिली का बोलो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास वो सपोर्ट है, इसीलिए आई थिंक आई एम हियर। ओके, सो बेसिकली आपको एक पौधा दिया था, आपने उसका आज एक बहुत बड़ा पेड़ बनाया है। मैत्री डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो आज ये जाना माना नाम नागपुर में है। सो कुछ मतलब हम मैत्री डेवलपर्स के बारे में बात करेंगे, तो फिलहाल में क्या नया ऑफर या फिर कुछ खास स्कीम मैत्री डेवलपर की ओर से ग्राहकों के लिए लाई जा रही है? अभी जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे अच्छे स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं। जैसे कि हम लोग फ्लैट्स के साथ बलिनो कार दे रहे हैं बायर्स को दिवाली में, और जितने भी हमारे यूनिट्स है उसमें हम लोग आपको मॉड्यूलर किचन करके दे रहे हैं। प्लस एक रीज़नेबल रेट पे जितने फ्लैट्स हैं हमारे, उनको रीज़नेबल रेट पर हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। जैसे कल भी पीएम मोदी का भी एक आया कि जीएसटी उत्सव करके, राइट। तो आई थिंक उसका सभी को प्रॉपर एक लाभ उठाना चाहिए कि उस पीरियड में कहीं पे भी परचेस करेंगे आप, तो आपके सबका ही बेनिफिट होगा। ओके। आज लेडीज जो है वो हर क्षेत्र में अपना नाम मतलब कामयाबी में हासिल है। और जैसे आपके घर की अगर बात करें तो जैसे पर्सनली मैंने सुना है कि आप 3 बहनें हो, लाइक यू आर 3 सिस्टर, और तीनों जो बहनें हैं वो आज अपना एक मुकाम हासिल किया है। सो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मतलब ऑब्वियसली घर वालों को प्राउड फील तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या ऐसे बॉन्डिंग तो होगी, राइट? उसके बारे में आपको क्या बताना है? हम तीनों मेरी जो दो, आई एम द यंगेस्ट वन। ओके। दोनों मेरी बहनें मुझसे बड़ी हैं, तो दोनों ही मेरे लिए बचपन से इंस्पिरेशन थी। ओके। लाइक बचपन से ही मैंने स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, Women, इंस्पायरिंग yes. वुमेन के साथ मैं बड़ी हुई। Okay. दोनों बहनें मेरी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है। जो मेरी बड़ी बहन है वो आर्किटेक्ट है, वो भी कंपनी देखते हैं, ग्रीन गोल्ड में वो संभाल रहे हैं, ग्रीन गोल्ड करके हमारा एक कंपनी। यस। दूसरा सेकंड सिस्टर इज अ डर्मैट, शी इज़ अ डॉक्टर। पूरा मतलब हम तीनों का जो है, एक तीनों भी अपने अपनी फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं कि उनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। कभी कभी उनको देख के मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे नहीं, मतलब घर से ही पॉजिटिविटी की शुरुआत हो गई है। जहाँ जज्बा रहता कुछ करने का, वहाँ मुकाम तो ऑब्वियसली हासिल होगा ही।
इन फ्यूचर मैत्री डेवलपर्स के मतलब क्या नया लेके आने वाले हैं, या फिर हर किसी का ना एक बजट रहता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई सीआर में अफोर्ड नहीं कर सकता फ्लैट, तो ऐसे भी कुछ स्कीम है मैत्री डेवलपर्स में जो एक मतलब मिडिल क्लास से लेके उससे भी जो इंसान मिडिल क्लास होगा लेकिन यार घर रहना चाहिए, राइट, वो सबको लगता है, तो उनके लिए कुछ स्कीम या फिर कुछ ऑफर्स वगैरह मैत्री डेवलपर्स लाने वाला है या फिर शुरू है? डेफिनेटली मैत्री डेवलपर्स में हमारा मेन टारगेट ही वही है कि सबका एक सपना होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा हमारी सेविंग्स जो करते हैं वो एक घर के लिए करते हैं या फिर गाड़ी के लिए करते हैं और एजुकेशन के लिए करते हैं। तो सबका जो एक ड्रीम हाउस होता है जिसके लिए हम इतना ज़्यादा सेविंग्स करते हैं वो सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए और उसमें हैसल नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। तो हमारा वही मोटो है कि हम लोग एक नया स्कीम हमारा है ऑरेंज सिटी हाइट्स करके, जहाँ पर हम लोग 300 यूनिट्स हमने लॉन्च किए हैं एंड वहाँ 2 and 3 BHK फ्लैट्स है अभी। तो वहाँ पर हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पे आपको एक अच्छा लग्जरियस हाउस देने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसका स्टार्टिंग रेंज इज़ 45 lakhs फॉर 2 BHK एंड उसमें हम लोग और एक अच्छी चीज़ हमने ऐड ऑन करी है कि हम लोग अभी उसमें 4 and 5 BHK भी सेल आउट कर रहे हैं, वो भी रीजनेबल रेट पे। कि जैसे अगर आप पेंट हाउस लेने जाए या फिर 4-5 BHK आप लेने जाए तो यूजुअली वो आपको 2-3 CR से वो चालू होगा, बट देन हियर वी आर गिविंग इट एट 80 lakhs, तो वो भी अफोर्डेबल है। सो लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इज ऑन कामठी रोड, एडिफाई स्कूल के पास, एकदम प्राइम लोकेशन। जैसे हम सभी को पता है कि कोविड आया था, तो कोविड के पहले और कोविड के बाद तो क्या मतलब इसमें जो मैत्री डेवलपर्स है या फिर कोई भी जो आपकी फील्ड है उसमें क्या मतलब रेशो है या फिर क्या चेंजेस हुए हैं, लोगों का नज़रिया क्या चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? ड्रास्टिक चेंजेस है। कोविड के बाद जो बायर्स का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। कोविड के पहले लोगों को लगता था कि घर ठीक है, घर लेना है, एक लाइफ का एक वो गोल रहता है कि एक घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, होना चाहिए, राइट। बट कोविड में लोगों को रियलाइज हुआ कि घर का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके। क्योंकि कोविड में सब घर के अंदर ही थे। हाँ, वही था, एक सहारा वही था। एग्जैक्टली। तो तब लोगों को रियलाइज हुआ कि घर का एग्जैक्ट इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमारे स्पेसेस का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि अब वहाँ पैक हो गए, राइट। अब आपके पास अगर एम्यूनिटीज़ नहीं है, हाँ, अगर आपके पास बड़ी बालकनी नहीं है, अगर आपके पास रूम्स बड़े नहीं है, तो सब कंजस्टेड रहने लग गए। फिर उसका भी रियलाइजेशन हुआ लोगों को कि यार मैं इतना कंजस्टेड रह रहा हूँ, क्योंकि कोविड में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था, राइट। सो उस टाइम के बाद से अभी जो बायर्स बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज्ड है। लोगों को अब जाके लग्जरी सेगमेंट में ना लोग हिट कर रहे हैं। अगर मैं नहीं भी अफोर्ड कर सकता पर मुझे थोड़ा बड़ा ही लेना है फ्लैट, क्योंकि उसको लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस घर का अब इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं जो कोविड ने सिखाया है। ओके, सो मैत्री डेवलपर्स तो है, आप उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट शुरू है या फिर इन फ्यूचर शुरू होने वाले हैं आपके? डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप है और बहुत सारे जेवीज भी हम लोग कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स भी बहुत है। बट अभी जैसे हमारा मैत्री डेवलपर्स है उसके साथ हमारा एक कंपनी है ग्रीन गोल्ड प्राइम करके। तो ग्रीन गोल्ड में जैसे मैंने बताया बिपाशा मैम भी एक कंपनी देखते हैं, तो शी इज़ द CEO ऑफ दैट कंपनी। और वहाँ पर हमारा ये टारगेट है कि नॉर्मल जो आम आदमी है उसको हम लोग एक अफोर्डेबल रेंज में प्लॉट्स देने का हमारा है। उसमें हम सैंडलवुड प्लांटेशन करते हैं। जैसे हम कहीं पर भी प्लॉट्स लेते हैं तो प्लॉट्स वेकेंट रह जाते हैं, right. बहुत साल तक हम खरीद के रख देते हैं, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। हम सोचते बाद में इसमें घर बनाएंगे या हम फार्म हाउस बनाएंगे या कुछ करेंगे। तो ग्रीन गोल्ड का वही मोटो है कि ग्रीन गोल्ड का मतलब ये है कि हमने जो वहाँ पर प्लॉट्स आपको दिया है उसमें हम लोग सैंडलवुड आपको लगा कर दे रहे हैं, जिसका आपको 12 ईयर्स के बाद रिटर्न मिलेगा। और वही आपका इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, जो आप बाद में जाके अपने फ्यूचर में आपके बच्चे या फिर आपके पेरेंट्स उनके लिए वो काम है। आने वाले फ्यूचर में क्या गोल आप रखते हो या फिर क्या एम? ऑब्वियसली यार बहुत बड़ा बनना है, सबको लगता है, राइट? सो क्या गोल है आपका? आई थिंक मेरे बहुत सारे जो गोल्स थे जब मैंने अपनी जर्नी चालू करी, तो बहुत सारे गोल्स मैंने अचीव भी कर लिए। अभी भी बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं ऑन द वे और अच्छा फील हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं पॉडकास्टिंग करूँगी,
मेरा चैनल भी मैंने चालू किया, पॉडकास्टिंग भी मैंने चालू किया। इसके आगे अब मुझे ये लगता है कि जो मेरी कंपनी है मैत्री डेवलपर्स, उसको हमें ब्रांच आउट करना है, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर महाराष्ट्र पे लेकर जाना है और बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं और लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। ओके और मेरा पर्सनल वाइज तो और भी गोल्स है ओके लेकिन कंपनी वाइज और ब्रांच आउट करके और चीज़ें अचीव करना है। तो या दैट ओके। सो आपने जो मैत्रीय डेवलपर्स के बारे में या फिर आपकी जो जर्नी थी उसके बारे में जो हमारे साथ बातें जो साझा की है, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। एक लास्टली मैसेज आप क्या देना चाहोगे? जैसे नवरात्रि है तो सभी औरतों को, सभी लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने आप में बिलीव करो, और बाकी कोई करे या ना करे, आप सबसे पहले अपने आप में बिलीव कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। और उसके बाद फैमिली और उनकी जो फैमिलीज़ है, जिनके भी यहाँ पर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट लक्ष्मियाँ पैदा होती है, यस उनके लिए ये है कि उनको सपोर्ट कीजिए कि अगर आप उन पर ट्रस्ट करो तो वो बहुत कुछ कर सकती है। आपने बहुत सही बातें की है कि अगर जज्बा अगर मतलब कायम अगर रहे या फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग रहे तो मुकाम कोई भी हो हासिल हो ही जाएगा, राइट। सो आज के सेगमेंट में हम यही रुकते हैं। मैम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपका कीमती वक्त हमें दिया और घर की इम्पोर्टेंस भी आपने आज के एपिसोड के तहत हमें बताई है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।